मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बात करते हैं लोकतंत्र के विषय में। लोकतंत्र जनता द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है, अर्थात जनता और शक्ति। अतः लोकतंत्र या प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्तियाँ। लोकतंत्र में शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में रहती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार उन्होंने कहा, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अतः लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें प्रत्येक शक्ति की साझेदारी होती है। लोकतांत्रिक राजनीतिक यात्रा। अब लोकतंत्र अपने अंतिम पड़ाव होती है। लोकतांत्रिक राजनीति की यात्री में अब लोकतंत्र अपने अंतिम पड़ाव तो पहुंच चुका है, जहां वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र क्या परिणाम देता है। शासन के स्वरूप: आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर, टकरार और स्वाभिमान और स्वतंत्रता के आधार पर इन मूल्यांकन किया जाता है कि लोकतंत्र के परिणाम के साथ अनेक प्रश्न और शंकाएं मुंह खोले खड़ी हैं। इन सभी पे हमें सकारात्मक रूप से सोचना और मनन करना है। बात करते हैं हम लोकतंत्र के परिणामों का आंकलन कैसे करते हैं। पहला जो है, नागरिकों को भी समानता को बढ़ावा देता है। बात करें कि लोकतंत्र वर्तमान पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके विषय में यह मानना था कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं में से सबसे उत्तम माना जाता है, ताकि तानाशाही और राजतांत्रिक यहाँ अभिश्राप है। लोकतंत्र सबसे उदाहरण माना जाता, यानी जनता को सबसे उच्च माना जाता था, सबसे ऊपर माना जाता था। यह सर्वोत्तम है क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों की समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इससे फैसलों के बेहतरी आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है और इसे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। बात करें तो संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, जहां निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार आती है। आज लोगों से बात करने पर पता चलता है कि उनकी दृष्टि में लोकतंत्र अन्य वैकल्पिक शासन व्यवस्थाओं से क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी लोग उसके कामकाज में संतुष्ट नहीं हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से लोकतंत्र उत्तम है, परंतु व्यवहार में उतना अच्छा नहीं होता है। जहां लोकतंत्र का समर्थन करने वाले कारक विभिन्न प्रकार से होते हैं। जहां बात करें तो वर्तमान में पूरे विश्व के 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है। इनका औपचारिक संविधान है तथा नियमित चुनाव होते हैं, जहां राजनीतिक दल है तथा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी जाती है। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव समाज व्यवस्थाओं और संस्कृति पे पड़ता है। हाँ, इस उपलब्धियों की जगह जगह असमानताएं भी हैं, जहाँ लोग लोकतंत्र को प्रत्येक रोग की रामबाण औषधि मान लेते हैं। इनकी आस्था है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब हमारी ये अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो हम लोकतंत्र पे दोष लगाते हैं। हमें लोकतंत्र व्यवस्थाओं में जीने का भ्रम होने लगता है। ये था लोकतंत्र के परिणाम। बात करें कि लोकतंत्र के परिणाम में उत्तरदायी, जवाबदेही, वैध शासन व्यवस्था। बात करते हैं उत्तरदायी के बारे में, तो लोकतंत्र को एक उत्तरदायी और वैध शासन की संज्ञा दी जाती है, जबकि लोकतंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व लोगों की अपना शासन प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर देना है, जिसमें वो उन नियंत्रण बनाए रखें। इस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो सकेगा, जिसमें सरकार लोगों की आवश्यकताओं की और आकांक्षाओं को ध्यान दे सके। जिसमें हम बात करें कि आइए हम एक विचार करते हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार का कार्य कुशल होती है, क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है, जहां अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का ध्यान नहीं रखती है, जबकि लोकतांत्रिक सरकारों का ये सब करना पड़ता है। और बात करते हैं कि इसमें
कई लोकतांत्रिक में निर्णय सर्वाधिक ढंग से और कानून अनुरूप लिए जाते हैं, जहाँ कोई भी नागरिक इसकी जांच परख कर सकता है। यह सरकार के निर्णयों को पारदर्शिता की जांच कर सकता है। यह सुविधा में गैर लोकतांत्रिक सरकारों में सुलभ नहीं हो सकती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकारों का गठन होता है जहाँ नियमों और कानूनों का पालन करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी बनाने में स्वयं उत्तर देने के लिए कार्यशैली का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि का विकास, यानी ये आर्थिक समृद्धि का विकास किस प्रकार से हुआ, कि जहाँ पे बात करें कि लोकतांत्रिक एक श्रेष्ठ सरकार है, जहाँ पर उनका लक्ष्य राष्ट्र का आर्थिक विकास होना चाहिए था, जिसमें यदि 1950 से 2000 की अवधि के लिए तानाशाही और लोकतांत्रिक शासकों का तुलना करने में ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में तानाशाही का रिकॉर्ड सबसे उत्तम माना जाता था, जिसमें लोग उच्चतर आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने से असफल रहने की लोकतांत्रिक की ये क्षमता चिंता का कारण बन चुकी थी। जहां आर्थिक विकास जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो अन्य देशों के सहयोग अधिक कारकों का परिणाम होता है। इसके आधार पर लोकतांत्रिक को ठुकराया नहीं जा सकता है कि तानाशाही व्यवस्था में अधिक अंतर नहीं है। यह कहना सुनिश्चित है कि लोकतांत्रिक देश तानाशाही व्यवस्था वाले देशों से आर्थिक विकास में से क्या है, आगे नहीं थे तो पीछे भी नहीं थे। बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी कैसे आई, कि इसमें भूख, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं समाज में असमानता का कारण बनी है, जिसमें उत्पन्न होती थी निर्धरता यानी गरीबी। गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और धन के क्षेत्र में पिछड़ कर छटपटाता था, जहाँ रहता था, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये आशा की जाती थी कि समाज क्या करे, वे समाज को असमानता की खाई की पाट देगी। ऐसा न हो कि धनवान और धनी तंग, निर्धन और गरीब होता चला जाए। आर्थिक समृद्धि में विकास के समान अवसरों की सुलभता तथा अवसर वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण पर निर्भर करे, जिसकी आशा लोकतांत्रिक शासन में की जाती है। गरीब की आवाज न दबे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न करे, कि लोकतंत्र आदर्श होना चाहिए था, जिसमें नागरिक के प्रतिनिधित्व का चुनाव, समान मत और उसका मूल्य बरकरार होता था। एक नागरिक एक मत, इसी सिद्धांत का राजनीति के समानता के पीछे छूट जाता था, जहाँ आर्थिक समानता दो भंग आगे बढ़ जाते थे। मुट्ठी भर घरानों के पास अंकुश धन क्षमता है, लेकिन जबकि अल्पसंख्यक निर्धन जो गरीब लोग हैं, उनको जीवन गुजारने के लिए विवश थे। उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास भी सुलभ नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। जहाँ पे बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमताओं को कम करने के लिए आर्थिक सफल रही है, परंतु भारत के मतदाताओं में गरीबी की संख्या अधिक थी, जहां वह सभी दलों के लिए मात्र वोट बैंक या कोई भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। बात करें तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को लोकतांत्रिक ढंग से गरीबों के बारे में अधिक ध्यान देने के लिए तत्पर नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश में आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थी, जहां अनेक गरीब देश अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य देशों के लिए निर्भर रहते थे। बात करें कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है, इसके लिए अन्य कारक भी होते थे, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग करने की प्राथमिकता दी जाती थी। ये तो था आर्थिक समृद्धि और विकास के क्षेत्र में। बात करें सामाजिक विविधता का आवास, यानी सामाजिक विविधता में सामंजस्य, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में शांति और सद्भावनापूर्ण जीवन की समाज में जो परिस्थितियाँ थी उपलब्ध कराने की आशा की जाती थी, कि अनेक प्रकार की जो समाजी विविधता संभालने में सक्षम होती है, उनका उदाहरण के रूप में देखें तो एक बेल्जियम है, जिसमें अनेक जाति समूह की विविध आकांक्षाओं की सफलतापूर्वक समायोजित किया जाता था, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने भीतर की प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित करने की क्षमता होती थी।
जिसमें टकरार, विस्फोट और हिंसक नहीं ही होते थे, यानी हिंसक नहीं पाया जाता था। जहाँ पे कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि जो अपने विभिन्न समूहों को टकराव को पूरी तरह से और अस्थायी रूप से समाप्त करने में सक्षम नहीं था। बात करें तो हमें इंतरों और विभेदों का अंतर करना सीख लेना चाहिए था और इनके बीच वार्तालाप यानी बातचीत भी करना चाहिए था, तालमेल बैठाना चाहिए था। इन्हीं कामों के लिए लोकतंत्र उपयोगी है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बात करें तो अपने समाज की आंतरिक समस्याओं से अपना मुख मोड़ लेती है, फिर भी इन्हें दबा देती है। लेकिन सामाजिक अंतर विभाजन और टकरारों को संभालने में लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से एक सक्षम है और श्रीलंका इसके उदाहरण है, जो हमें दो शिक्षाएं भी मिलती हैं। बात करें प्रजातंत्र की, यहाँ पे बहुमत को हमेशा अल्पमत के साथ करने की आवश्यकता होती थी, ताकि सरकार समान दृष्टिकोण का क्या करे, प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य कर सके। जहाँ बात करें तो बहुमत से शासन का अर्थ है कि प्रत्येक निर्णय के मामले में या प्रत्येक चुनाव के मामले में अलग अलग व्यक्ति और समूह बहुमत बना सके और बना रहे हैं। ये था प्रजातंत्र और सामाजिक विविधता का आवाज। बात करते हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा सुरक्षा करना है, जो अन्य शासन प्रणाली में सुलभ नहीं है। बात करें तो प्रत्येक नागरिक अन्य से सम्मान पाना चाहता है। जैसे ही उन्हें आभास होती है कि उसे सम्मान नहीं मिल रहा है, तो संघर्ष क्या करता है, छोड़ जाता है। यह भी सत्य है कि लोकतांत्रिक सरकार सदैव ही नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती है। जहाँ तक महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है, इसे सब कुछ पाने के लिए तथा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की आवश्यकता शर्त मानी जाती थी। जहाँ बात करें कि वर्तमान में कहीं भी ये सुव्यवस्था है, तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सदैव ऐसा ही रहेगा। लोकतंत्र जब लोगों को थोड़ा लाभ पहुंचता है, तो वह अन्य लाभों की मांग करते हुए उनका मन लोकतंत्र से पहले भी अच्छा काम करने की चाह करने लगता है। उनके सक्षम लोकतंत्र का नाम लेते हैं, वो अपनी नई अपेक्षाओं की सूची प्रस्तुत करते हैं, जबकि ये नहीं है कि लोकतंत्र से जुड़ी शिकायतें की कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, परंतु शिकायतें का यह पुलिंदा लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण होता है। इसे सत्ता में बैठे लोग सचेत होकर समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान कर देते हैं। लोकतंत्र के प्रति लोगों की असंतोष लोकतंत्र की सफलता का घोतक होता है। इसमें लोगों की प्रजा में नागरिक बनने के पद पर प्रशस्त किया जा सकता है, जहां जनमत का पक्ष न मिलने को पार्टी के चुनाव जीत सकते हैं। बात करें तो जातिगत असमानता के विषय में, जहाँ पर देश में ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिसका सामना लोकतंत्र को करना हो पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार की अपेक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है। वह एक परीक्षा में खरा उतरती है तो अगले सामने आ ही जाएगी। जहाँ लोग जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है, तो वह लाभों की मांग करने लोकतंत्र और अच्छे काम की अपेक्षा करते हैं। ये तो था नागरिक की गरिमा की आज़ादी के लिए बात करते हैं। जब वास्तविक जीवन में लोकतंत्र नागरिकों की आवश्यकता को आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता था, जहाँ लोकतंत्र के विभिन्न पहलू शासन का स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक स्तर, टकराव, स्वतंत्रता का क्या माना था, स्वाभिमान आदि माने जाते थे। ये था पूरा वीडियो में, ये समाप्त हो चुका, यानी किसका है, लोकतंत्र का परिणाम।